देखिए भाई, अपने सामने एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, हमें जैकोबी मेथड का यूज करके फाइंड करना है आइगन वैल्यूज़ और उसके करस्पॉन्डिंग में आइगन वेक्टर निकालना है ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए जैकोबी मेथड लगाना है तो ये मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई, सिमेट्रिक। तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, वो है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये है। ठीक है, और ए इसके इक्वल होना चाहिए, वो भी है। ठीक है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तभी क्या है भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो क्या करेंगे इसमें। नंबर 1, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसको छोड़ दीजिए इतने, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है ये कहलाते हैं। ठीक है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट में सबसे बड़ा कौन सा पेयर है भाई, ए -2 का है, ए 4 का है, ए -2 का है। ठीक है, तो ये 4 वाला जो पेयर है ये सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, ठीक है, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है उसे क्या बनाते हैं, 0। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की मदद से। अगर दो एक समान है, ये भी 4 4 होता तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर 4 क्या है भाई, लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अब A13 और A31 इक्वल कितना है, 4। ठीक है, तब हम मानेंगे लेट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स T बराबर। ठीक है, देखो हमें इन दोनों को कवर करना है, इसको। ठीक है, जब इन दोनों को कवर करना हो तो अब ऐसा लेके चलेंगे, और यहाँ क्या लेंगे, 1 cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा, बीच में 1, यहाँ 0। अगर ये ऑफ डायगोनल ये होता सबसे बड़ा तो लेते cos माइनस साइन साइन cos, यहाँ 1। अगर सबसे बड़ा ये होता तो cos माइनस साइन साइन cos। ठीक है, इस तरह से लेते हैं। ठीक है, और tan 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आप A13 ले रहे हैं तब 2A13 अपॉन A11 माइनस A33। ठीक है, तो A13 की वैल्यू कितनी है, 4, और A11 की वैल्यू देखो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तब A11 की वैल्यू 1 माइनस 1, तो ये क्या आ गया, इन्फिनिटी, यानी कि 10π/2। 2 थीटा इक्वल π/2, थीटा की वैल्यू क्या हो गई, π/4। ठीक है, इतनी बात। तब इससे t क्या हो जाएगा, cos π/4 यानी कि 1/√2, 0 माइनस 1/√2, 0 1 0 1/√2 0 और 1/√2। ठीक है, इतनी बात। तो ये t हो गया, और जो आप इसका t डैश निकालोगे यही t इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, तो रो को कॉलम बना दो, 1/√2 0 माइनस 1/√2। ठीक है, और 0 1 0 1/√2 0 1/√2। ठीक है,
अब एक मैट्रिक्स हम निकालते हैं, ठीक है। वो मैट्रिक्स इन दोनों को जीरो कर देता है, ठीक है। और भी जीरो हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था पिछले क्वेश्चन में, पिछले लेक्चर में, एक को हमने जीरो बनाया था तो एक पेयर और जीरो बन गया था उसमें, आपने ध्यान दिया हो, ठीक है। तो ये टी इनवर्स होगा ये, ठीक है। ये क्या होगा? टी इनवर्स, और इसको T1 मान लो, ठीक है। ठीक है, इतनी बात। तो अब निकाल रहे हैं हम लोग B1। B1 क्या होता है? T1 इनवर्स AT1, ठीक है। T1 इनवर्स AT1, ठीक है, इतनी बात। T1 इनवर्स कितना है भाई? 1/√2, 0 माइनस 1/√2, 0 1 0 और 1/√2, 0 1/√2, ठीक है। इसके बाद ए की वैल्यू क्या है? 1 -2 4 और -2 5 -2 और 4 -2 1 इंटू, फिर लिखते हैं T1। तो ये कितना है? 1/√2, 0 माइनस 1/√2, 0 1 0, 1/√2, 0 और 1/√2। T1 इनवर्स AT1, ठीक है। B1 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगी तो इसका रिजल्ट आएगा। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, फिर इसके साथ, ठीक है। ये आएगा 5 -2√2 0 -2√2 5 0 और 0 0 -3, ठीक है। देखो ये दोनों क्या बन गए? जीरो। एक जीरो और बन गया, ठीक है। अब इसको जीरो बनाना है हमें अगली बार में, ठीक है। समझ गए इतनी बात? अब इसको जीरो बनाना है, ठीक है। क्लियर? क्योंकि वही बचा है, ठीक है। अगर वो जीरो बन जाता है तो फिर क्या होगा भाई कि ये पूरा जो है डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब इसको हमें जीरो बनाना है, ठीक है। तो A12 बराबर क्या दे रखा है? A21 इक्वल -2√2, ठीक है। समझ गए? अब फिर से आप क्या मानोगे? एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ऑपरेशन इसमें लगेगा, ए पर नहीं, ठीक है। अब आएगा B2 बराबर T2 इनवर्स B1 T2, ठीक है। तो अब मानोगे लेट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप इसको जीरो करने के लिए मान रहे हैं तो क्या लोगे? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ क्या लोगे? 1। इस तरह से आप ही मानोगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग tan to थीटा का क्या फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 2A12 अपॉन A11 माइनस A22, ठीक है, इतनी बात। तब A12 कितना है? A12 है -2√2 और A11 और A22 ये दोनों है, ठीक है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 - 5। फिर से डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है? 5 - 5 आ गया, यानी कि 0। तब ये वैल्यू बनेगी 10π/2 की, ठीक है, इतनी बात। इससे 2 थीटा की वैल्यू π/2 आ गई और थीटा की वैल्यू क्या आ गई? π/4,
ठीक है इतनी बात। तो इस तरह से इतना हो गया ये। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे इसमें। थीटा की जगह आप एल्फा भी ले सकते हो या थीटा ही ले रहो। ठीक है, कोई उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आप एल्फा भी ले सकते हो इधर। तो यहाँ क्या हो जाएगा एल्फा। ठीक है, तो ये एल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो T2 कितना हो गया cos π/4 1/√2 माइनस 1/√2 0 1/√2 1/√2 0 0 0 1। ठीक है, और T2 इनवर्स क्या हो जाता है, इसका क्या निकाल दो ट्रांसपोज। ठीक है, पहली रो को पहला कॉलम बनाओ 1/√2 1/√2 और 0 और 0 0 1। ठीक है, अब हम लोग क्या लेंगे B2 बराबर क्या लिखेंगे T2 इनवर्स B1 और T2। ठीक है, T2 इनवर्स कितना है 1/√2 1/√2 0 माइनस 1/√2 1/√2 0 0 0 1। ठीक है, B1 ये लिखा हुआ है 5 माइनस 2√2 0 माइनस 2√2 5 0 और 0 0 -3। ठीक है, इसके बाद T2 की वैल्यू कितनी है 1/√2 माइनस 1/√2 0 1/√2 1/√2 0 0 0 1। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई जब आप करोगे, ठीक है, पहले किन का मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का, या कैलकुलेटर से सबका एक साथ कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्ट आए उसका इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हमें क्या मिलेगा इससे। इससे B2 कितना आ जाएगा। ठीक है, जब पूरा आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो देखिए B2 कितना आ जाएगा इसमें। फाइव माइनस 2√2 और 0 0 0 हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया था इसका। ठीक है, उसी को देख के लिख दे रहे। ठीक है इतनी बात। तो इनका मल्टीप्लाई किया इतना हो गया। ठीक है, और देखिए तो ये क्या आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसके आइगन वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 2√2 5 प्लस 2√2 और -3। ठीक है, ये क्या आ गई भाई इसकी आइगन वैल्यू। ठीक है इतनी बात। अब देखिए कितने टी का इस्तेमाल हुआ 2 का T1 और T2। ठीक है इतनी बात। अब अगर करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालते हो, जितने टी का मल्टीप्लाई हुआ उन सब का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखिए देखिए करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर
तो देखो कैसे मिलाएंगे T1 और T2 का। अगर ये कई और होते T1 T2 T3 T4 तो सबका मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। देखो T1 लिखो आप, यहाँ 1/√2 था, 0 0 0, ठीक है। T1 यही निकला था, ठीक है। T1 तो यहाँ मिट चुका है, तो इसमें हाँ इतना ही आया था T1 अपना, ठीक है। और T2 कितना है ये लिखा हुआ है, 1/√2 माइनस 1/√2 0, 1/√2 1/√2 0 0 0 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा -1/√2, ठीक है। 1/√2 1/√2 और 0, इसका क्या कीजिए तो कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ 0 है, ठीक है। इसका करोगे तो ये हो जाएगा -1/2, इसका करोगे तो ये आ जाएगा 1/√2, ठीक है। इतनी बात, तो इस तरह से ये आ गया, ठीक है। 1/2 -1/2 -1/√2 1/√2 1/√2 0, इतना, ठीक है। तो ये आइगन वेक्टर होगा किसका, इस पहली वैल्यू के करस्पॉन्डिंग का। दूसरा होगा 5 + 2√2 का, और ये होगा -3 का, ठीक है। इस तरह से करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। समझ गए इतनी बात। इस तरह से ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये था जैकोबी मेथड, ठीक है।